प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र 2025 में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया था। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की बातें हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का 25% हिस्सा बीत चुका है। राष्ट्रपति ने देश के सामने भविष्य के 25 साल की बात रखी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। हम लोगों ने 50 सालों तक गरीबी हटाओ के नारे सुने। हमने गरीब को झूठे नारे नहीं दिए, सच्चा विकास दिया। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ये लोग गरीबों की झोपड़ियों में सिर्फ फोटो सेशन कराकर सुर्खियां बढ़ाते हैं। वहीं उन्होंने केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ नेताओं का फोकस अपने घर के स्टाइलिश बाथरूम पर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर बयान दिया है। उनसे एक कार्यक्रम में पूछा गया कि क्या वो महाकुंभ जाएंगे। इस सवाल पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो घर में ही नहाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा खुदा पानी में नहीं रहता है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि मेरा खुदा न मंदिर में है, न मस्जिद में है और न ही गुरुद्वारे में। मेरा खुदा मेरे दिल में है। वहीं इंडिया गठबंधन पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी चल रही है और आने वाले भविष्य में भी अच्छी चलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 5 फरवरी यानी आज होने जा रहे दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिणाम को लेकर किसी भी तरह के पूर्वानुमान से बचते हुए कहा कि हमें चुनाव परिणाम आने तक इंतजार करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने इंडिया गठबंधन में जारी अंतर कलह पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। इससे बचने के लिए गठबंधन के सभी सदस्यों को मिलकर आगे की रणनीति को तय करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के मामलों में ही बहुत व्यस्त हूं और मुझे नहीं पता कि दिल्ली में क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि दिल्ली में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। जो भी होगा वो 1-2 दिन के बाद पता चल जाएगा। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और कश्मीर घाटी के प्रमुख मजहबी नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने जामिया मस्जिद दिल्ली में शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुर मस्जिद के मुफ्ती मुकर्रम अहमद से मुलाकात की। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक बीते 1 पखवाड़े से भी ज्यादा समय से दिल्ली में है। बीते दिन उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों से भी मुलाकात की थी। इमाम बुखारी और मुफ्ती मुकर्रम के साथ मुलाकात में मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने देश में मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए मुस्लिम समुदायों में एकता रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में मुस्लिम समुदाय एक असमंजस के दौर से गुजर रहा है। जम्मू के जीवल चौक हत्याकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने रिमांड में ले लिया है। अगले 10 दिन तक आरोपियों से पूछताछ होगी। आरोपियों को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि हर्ष, अजय और अरुण ने अपने सहयोगी अभय और राज के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड का सरगना हर्ष है। हमले की साजिश में कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो साजिश का हिस्सा है। बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के भारत दर्शन यात्रा पहल के तहत विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों के 35 स्कूली विद्यार्थियों को जोधपुर व जयपुर भेजा गया। जम्मू के बीएसएफ डीआईजी सुखदेव राज ने मीडिया से विशेष बातचीत में कहा कि सीमा की सुरक्षा केवल हथियारों से ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की जागरूकता व सहयोग से भी संभव है। सीमावर्ती लोग हमेशा सतर्क रहते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत बीएसएफ को देते हैं, जिससे दुश्मन की घुसपैठ नाकाम हो जाती है। उन्होंने कहा कि यदि सीमावर्ती लोग सतर्क न होते तो पाकिस्तान की साजिशें कामयाब हो सकती थी।
कश्मीर को ट्रेन से शेष भारत से तो जोड़ लिया गया है, अब बारी है लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने की। इसके लिए श्रीनगर लद्दाख रेल लाइन का भी सर्वे हो रहा है। ये बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू में वायरल मोड पर हुई पत्रकार वार्ता में जम्मू कश्मीर के लिए रेल बजट जारी करते हुए कही। रेल मंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र ने बजट में 844 करोड़ आवंटित किए हैं। रेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नए रेल रूट पर सर्वे तेजी से हो रहा है, जिसमें श्रीनगर लद्दाख बारामूला कुपवाड़ा रेल लाइन शामिल है। श्रीनगर से लद्दाख 434 किलोमीटर है। भारतीय स्टार लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। इसका ऐलान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीते मंगलवार को किया। वरुण चक्रवर्ती ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ समाप्त हुई 5 मैचों की T20 सीरीज में 9.85 के औसत से 14 विकेट हासिल किए और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। उनके इस घातक प्रदर्शन का अब उन्हें इनाम मिला है। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से दायर की गई याचिका पर फैसला कोर्ट की ओर से सुरक्षित रख लिया गया है। आम आदमी पार्टी सांसद ने जमानत शर्तों में संशोधन और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने की याचिका पर सुनवाई की। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया है। कुलगाम के बेहीबाग में हुए आतंकी हमले में लिप्त आतंकियों और उसके मददगारों को पकड़ने के लिए पुलिस कश्मीर के विभिन्न भागों में अपने अभियान को जारी रखते हुए 27 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इस बीच सभी पुलिस थाना व चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में सभी पूर्व आतंकियों और आतंकियों के लिए काम कर चुके ओवरग्राउंड वर्करों और हाल ही में रिहा हुए आतंकियों के मददगारों की गतिविधियों की कड़ी निगरानी का निर्देश जारी किया गया है। पुलिस बौखला गई है क्योंकि बेहीबाग कुलगाम में आतंकियों ने एक पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे के घर में घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें वो शहीद हो गए थे।